भगवान राम के परम भक्त हनुमान को मंगलवार के दिन पूजने का विधान है। यह दिन बजरंगबली की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन भक्त अपने प्रभु की पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हनुमान जी भी अपने सभी भक्तों की हर तरह के संकट से रक्षा करते हैं और उनके दुख हर लेते हैं। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित किया गया है। हनुमान जी को हम सभी संकट मोचन के नाम से भी जानते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी भगवान शिव के ही एक अंश हैं। पवन पुत्र अपने भक्तों पर कभी भी संकट नहीं आने देते हैं। हनुमान चालीसा के पाठ के बारे में तो सभी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि हनुमान चालीसा का लगातार पाठ करने से व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्ति पाता है। लेकिन हनुमान चालीसा के अतिरिक्त हनुमान जी का एक रूप है जिसे हनुमान अष्टक कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी शत्रु से या किसी प्रकार के भय से विचलित है तो उसे हनुमान अष्टक का पाठ करना चाहिए। छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बताते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में भी हनुमान अष्टक का पाठ करना बहुत लाभकारी बताया गया है। ऐसा माना जाता है यदि कोई व्यक्ति मंगलवार के दिन हनुमान अष्टक का पूरी श्रद्धा भक्ति और विधिवत पाठ करता है तो वह व्यक्ति को सभी प्रकार के शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में हनुमान अष्टक के पाठ को लेकर बहुत सी बातें जानने को मिलती हैं, लेकिन धर्म ग्रंथों में हनुमान अष्टक पाठ करने को लेकर कोई विशेष नियम नहीं है। यह पाठ कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। वैसे तो इस पाठ को करने का कोई खास नियम नहीं है, लेकिन यदि आप हनुमान जी के इस पाठ को करना चाहते हैं तो इसके लिए जहां आप पाठ करने वाले हैं वहां हनुमान जी की तस्वीर के साथ भगवान राम का चित्र ज़रूर लगाएं। इसके बाद भगवान राम और हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर तांबे के गिलास या लोटे में जल भरकर रख दें। फिर पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ हनुमान जी का ध्यान करके हनुमान बाहुक का पाठ करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हनुमान जी की पूजा करते समय जल के साथ हनुमान जी को तुलसी के पत्ते भी अर्पित किए जा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि पाठ पूरा होने के बाद तुलसी के इन पत्तों का सेवन करने से व्यक्ति के सभी शारीरिक और मानसिक कष्टों का अंत हो जाता है। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी सम्मान, साहस और शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हो उन्हें हनुमान जी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात करते हैं मंगलवार व्रत के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप मंगलवार के व्रत करते हो तो आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं सभी खत्म हो जाएंगी। साथ आपके घर में सुख शांति का वास हो जाएगा। साथ ही बालाजी को कृपा भी आपके परिवार पर हमेशा हमेशा बानी रहेगी। हनुमान जी की पूजा के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। दिन विधि विधान से पूजा अर्चना कर हनुमान भक्त अपने आराध्य का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कई तरह के संकट से छुटकारा पा सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव की भी कृपा बनी रहती है। कलयुग के देवता कहे जाने वाले बजरंगबली की पूजा और उपासना के लिए मंगलवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। भारतवर्ष में बहुत से लोग हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार और शनिवार का व्रत करते हैं। मंगलवार का व्रत करना हनुमान जी के भक्तों के लिए बहुत लाभकारी होता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर है तो ऐसे में उसे मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार के व्रत से हनुमान जी प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं। इस दिन व्रत करने से शत्रुओं का नाश तो होता ही है, साथ ही शनि दोष से भी मुक्ति मिलती है। छतरपुर के रहने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया है कि कैसे करें मंगलवार का व्रत और क्या है इसके क्या फायदे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अगर आप भी मंगलवार के व्रत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी पूजा विधि जान लेते हैं। व्रत पूजा विधि। मंगलवार का व्रत कोई भी व्यक्ति किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार के दिन से शुरू कर सकता है। इस व्रत को 21 या 45 मंगलवार तक रखा जा सकता है। कई लोग तो इस व्रत को आजीवन भी रखते हैं। इस व्रत को करने के लिए मंगलवार के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद घर के ईशान कोण में हनुमान जी के आसन के लिए चौकी रखें और इसमें हनुमान जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। ध्यान रखें, हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त हैं, इसीलिए इनके साथ आप भगवान राम और माता सीता की मूर्ति या चित्र भी ज़रूर स्थापित करें। अब अपने हाथों में जल लेकर हनुमान जी का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें
और धूप दीप जलाकर भगवान राम और माता सीता की आराधना करें। इस पूजा में हनुमान जी को आप लाल रंग के पुष्प वस्त्र, सिंदूर आदि चढ़ाएं। हनुमान जी को रुई में चमेली का तेल डालकर अर्पित करें। इसके बाद हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाएं। मंगलवार व्रत करने का लाभ। मंगलवार का व्रत करने से हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही कुंडली में मंगल से जुड़े जितने भी दोष होते हैं समाप्त हो जाते हैं। मंगलवार का व्रत करने वाले व्यक्ति को हनुमान जी सम्मान, साहस और शक्ति का आशीर्वाद देते हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो रही हो, उन्हें हनुमान जी के आशीर्वाद से संतान की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब बात करते हैं मंगलवार व्रत के फायदों के बारे में। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप मंगलवार के व्रत करते हो तो आपकी जितनी भी परेशानियां होती हैं सभी खत्म हो जाएगी। साथ आपके घर में सुख शांति का वास हो जाएगा और कृपा होगी। तो दोस्तों, हनुमान जयंती आने ही वाली है और साथ ही हनुमान जयंती पर अगर आप हनुमान मंदिर जाते हैं तो आपको क्या क्या फायदे होंगे, ये सुनकर आप सोच में पड़ जाओगे। हर मंगलवार को आप मंदिर में पहुंचने की आदत डालें। जिस तरह ईसाई रविवार को चर्च ज़रूर जाता है और मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद ज़रूर जाता है, हमें भी मंगलवार का दिन तय करना पड़ेगा। बल और बुद्धि का दिवस, शक्ति का दिवस, हनुमान जी का दिवस। आप सभी को शिकायत होती है कि हिंदू कभी हिंदू के लिए खड़ा नहीं होता। कैसे होगा? क्या आपने ऐसा कोई नियम बना रखा है जिसमें आप कम से कम सप्ताह में एक बार एक दूसरे से मिले? आइए हम अपने वीरान पड़े मंदिरों को शक्ति और संगठन स्थल के रूप में विकसित करें। इस हनुमान जयंती पर शाम को 7 बजे से 8 बजे के बीच आप चाहे कहीं भी है, मंदिर अवश्य पहुँचे। हनुमान चालीसा एवं आरती का समय यही होता है। अपने घर पर सुंदरकांड पाठ करवाइए, जिससे घर में सुख शांति रहे। आप अपने घर पर हैं तो घर के पास के मंदिर में, दुकान पर है तो दुकान के पास के मंदिर में, ऑफिस में है तो ऑफिस के पास किसी मंदिर में, अगर आप यात्रा पर भी हैं तो आप जहाँ भी हैं वहाँ पर आसपास किसी भी मंदिर में हर हनुमान जयंती मंगलवार के दिन 7 बजे से 8 बजे के बीच ज़रूर पहुँचे। कल्पना कीजिए, भारतवर्ष में लाखों लाखों मंदिर है। अगर हर मंदिर में सिर्फ 50 से 100 लोग भी पहुँचेंगे और एक साथ उनके घंटों की शंख की और आरती की आवाज़ें गूंज आएगी, तो एक मिश्रित संगीत जब पूरे भारतवर्ष में हर मंगलवार ठीक 7 से 8 बजे के बीच में गूंजेगा, तो यह आवाज़ पूरी दुनिया में जाएगी। इसका असर बहुत ही दूरगामी होगा। विश्वास कीजिए, आज की सभी समस्याएं कपूर की तरह उड़ जाएगी। इतनी बड़ी संख्या में जब हिंदू अपने मंदिरों में पहुंचेगा, वह भी हर सप्ताह, तो किसी में हिम्मत नहीं होगी कि हिंदू सभ्यता संस्कृति को छेड़ सके। हो सके तो अपने साथ अपने बीवी बच्चों को भी लेकर मंदिर जाए। जब आप इस तरह से नियमित रूप से हर मंगलवार मंदिर पहुंचेंगे, तो वहाँ आपके आस पड़ोस में एक ही जो लोग हैं वह भी आपसे मिलेंगे। आपकी जान पहचान बढ़ेगी, आपस में संबंध बढ़ेंगे और फिर आप एक दूसरे के सुख दुख में भी शामिल होंगे। इसी तरह से हम सभी एकता के सूत्र में बंध जाएंगे। अगर संदेश पसंद आया है तो इसे सभी ग्रुपों में प्रसारित करें और आज ही प्रण करें, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं। हर मंगलवार 7 से 8 बजे के बीच हम मंदिर ज़रूर पहुँचेंगे। अपने लिए नहीं, अपने समाज और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ध्यान रहे। अब यह आवश्यक हो चुका है। अगर आप इसे अभी भी टालते रहे तो बहुत बड़े खतरे में आप पड़ने वाले हैं। जितना शीघ्र आप इसे शुरू करेंगे, इतना जल्दी आप एक दूसरे से एकता के सूत्र में बंध जाएंगे और सतहु बाकी धर्म के लोग भी आपका मजाक नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हनुमान जयंती पर जो भी उपाय करते हैं या आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं तो आपको अनेक